अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 146, 147, 148। কথাবার্তা বলতে বলতে সিসি ঠাকুর আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে বাঁধের ধারে খোলা জায়গায় চৌকিতে বসলেন। बातचीत करते करते सीसी ठाकुर आश्रम प्रांगण में आकर बांध के बाजू में एक खुले जगह पर चौकी पर बैठ गए। গরমকাল, দক্ষিণ দিক দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে মাঝে মাঝে। गर्मी का मौसम है, दक्षिण दिशा से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है बीच बीच में। ताते बेश একটা আমেজ লাগছে। इससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सीसी ठाकुर आसार पर অনেকে এসে জুটলেন। सीसी ठाकुर आने के बाद बहुत कोई वहां पे आ गए। হরিপদদাকে দেখে सीसी ठाकुर बोललेन, ভালো বংশলোচন জোগাড় করতে পারিস? हरिपददा को देखकर सीसी ठाकुर जी ने कहा कि क्या तुम कुछ अच्छे किस्म के वंशलोचन जुगाड़ कर सकते हो? यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वंशलोचन एक औषधि होता है जो बांस के झाड़ से मिलता है, क्रिस्टल टाइप का होता है, जिससे खांसी, सर्दी और काफी सारे चीजों में आयुर्वेदिक दवाई के तौर पे यूज किया जाता है। হরিপদদা, এখন তো खोजे নাই, खोज করে देखते হবে। हरिपददा ठाकुर जी के इस प्रश्न से जवाब देने लगे कि अभी तो मेरे खोज में नहीं है, मैं खोज करके देख सकता हूँ। सीसी ठाकुर, বাজারে যা কিনতে পাওয়া যায় প্রায় তার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকে। सीसी ठाकुर कहने लगे कि बाजार में जो खरीदने मिलता है उसमें से अक्सर वो कृत्रिम रहता है, मतलब ओरिजिनल नहीं है। ভালো জিনিস জোগাড় করতে পারলে কাজ হতো। अच्छा किस्म का वंशलोचन जुगाड़ करने से अच्छा होता। একজনকে দিতাম, एक इंसान को देना था। তুই নিজেও खोज करिस और बीरंदा को बोलिस। तुम खुद भी ढूंढना और बीरंदा को भी बोलना। হরিপদদা, अच्छा। হরিপদদা ने अच्छा कहा। যশোহরের একটি ভাই বললেন, আমাদের গ্রামের একটা রাস্তায় বহুদিন পর্যন্ত মাটি তোলা হয় না। जशोहर के एक भाई ने कहा ठाकुर जी से कि हमारे गांव में एक रास्ता है जहां पे बहुत दिनों से मिट्टी नहीं उठाया गया। डिस्ट्रिक्ट बोर्डের কাছে আবেদন নিবেদন করা হয়, তাতেও কোনো ফল হয় না। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समीप आवेदन निवेदन किया जाता है, लेकिन उससे कोई फल नहीं होता है। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত মাটি না পড়ায় বা রাস্তাটার বর্ষাকালে যা অবস্থা হয় তা আর বলার না। बहुत दिनों से उस रास्ते पे मिट्टी न पड़ने पर वर्षा काल में जो हालत होता है वो और कहने लायक नहीं है। আগামী বর্ষাকালে আবার দুরবস্থায় পড়তে হবে, এই কথা ভেবে আমরা গ্রামস্থ সৎসঙ্গীরা স্থির করি যে কোন দিক থেকে কোনো সাহায্য পাই বা না পাই, আমরা নিজেরাই মাটি তুলতে শুরু করে দেব। अगले बारिश में फिर से ये दुरवस्था होगा, ये बात सोचकर हम गांव के सत्संगी लोग ये स्थिर किया कि किसी भी तरफ से कोई सहायता मिले या ना मिले, हम खुद ही मिट्टी उठाने का काम शुरू करेंगे। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করার পর গ্রামের আরো বহু লোক, বিশেষত যুবকেরা এসে আমাদের সঙ্গে কাজে যোগ দেয়। ये सिद्धांत के अनुसार काम शुरू करने पर गांव के और भी बहुत सारे लोग, विशेषतः युवक, हमारे साथ आकर जुड़कर कार्य में सहयोग दिया। परमपितार दया सবার সমবেত চেষ্টায় রাস্তাটি খুব ভালোভাবে মেরামত হয়েছে। परमपिता के दया से और सभी के कोशिश से ये रास्ता का काम बहुत अच्छी तरह से मरम्मत हो गया। এতে গ্রামের লোক সৎসঙ্গের প্রতি খুব সশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। इससे गांव के लोग सत्संगी के प्रति बहुत सश्रद्ध हो उठा है। আমাদের ভিতরে একটা বিশ্বাস এসেছে যে চেষ্টা করলে কঠিন কাজও করা যায়। और हमारे अंदर एक विश्वास की प्रतिष्ठा हुई है जो कोशिश करने पर भी कठिन से कठिन कार्य को भी किया जा सकता है। सीसी ठाकुर, খুব ভালো, খুব ভালো। এইভাবে যত করবা ততই দেখবা অজ্ঞাতসারে বড় হয়ে উঠেছো। सीसी ठाकुर ये सुनकर कहने लगे कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इस तरह जितना ही करोगे उतना ही देखोगे कि अज्ञात रूप से बड़े हो उठे हो। परमुखापेक्षी ना हुए
সব ব্যাপারে আমরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যত পরিচর্যী হতে পারি ততই ভালো। दूसरों के ऊपर भरोसा न करके या फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड न होते हुए हर एक मामले में तुम अपने पैर पे खड़े होकर जितना परचर्जी हो सकते हो उतना ही अच्छा है। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, হেভেন হেল্পস দোজ হু হেল্প দেমসেলভস। যারা নিজেরা চেষ্টা করে ভগবান তাদের সহায় হন। अंग्रेजी में एक कहावत है कि हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद कोशिश करते हैं ভগবান উনকে সহায় হতে हैं। সৎ কাজে পরিবেশ থেকে অনেক বাধাবিঘ্ন আসতে পারে, কিন্তু সৎ কাজ করায় এমন একটা আত্মপ্রসাদ ও উল্লাস আসে, ভিতর থেকে এমন একটা সাহস ও বল পাওয়া যায় যে তাই মানুষকে কৃতকার্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। सत कार्य में परिवेश से बहुत सारे बाधा विघ्न आ सकता है, लेकिन सत कार्य करना एक ऐसा आत्म प्रसाद और उल्लास आता है, अंदर से एक ऐसा साहस और बल मिलता है, वही मनुष्य को कृतकार्यता के पथ में आगे बढ़ा देता है। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে परमपितार अधिष्ठान আছে। हम सभी के अंदर परमपिता का अधिष्ठान है। সে অন্তরস্থ परमपिता প্রীত ও নন্দিত হন যখন আমরা ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা মুখর হয়ে কল্যাণ চিন্তা, कल्याण कथा और कल्याण कर्म में वास्तवभावे नियुक्त हुई। वही अंतरस्थ परमपिता प्रीत और नंदित होते हैं जब हम इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मुकर होकर कल्याण चिंता, कल्याण बातें और कल्याण कर्म वास्तव रूप से इन सारी चीजों में नियुक्त होते हैं। एमंतर काजेर संगे संगे परमपितार दया अतप्रोतभावे निबद्ध থাকে। ऐसे कार्य के साथ साथ परमपिता की दया अतप्रोत भाव से निबद्ध रहता है। हेमांगदा, মানুষ যদি ইষ্ট গ্রহণ না করে লোকের কল্যাণ যাতে হয় তেমন তো চিন্তা, বাক্য, কর্ম নিয়ে চলে, তাতে তার অন্তরস্থ परमपिता तृप्त हन ना। हेमांगदा ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्य अगर इष्ट ग्रहण न करते हुए लोगों की कल्याण किससे होता है? इस तरह अगर चिंता, वाक्य और कर्म लेकर चलता है, क्या उससे उसका अंतरस्थ परमपिता तृप्त नहीं होते हैं? श्री ठाकुर, सत्ता संरक्षणी और सत्ता संवर्धनी चिंता, चलन और वाक्य होलेई तिनी तृप्त हन। श्री ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षणी और सत्ता संवर्धनी चिंता, चलन और वाक्य होने पर ही वो तृप्त होते हैं, किंतु मानुष इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मुखर ना होले प्रवृत्तिर कबले पड़ जाए। लेकिन मनुष्य इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मुखर न होने पर प्रवृत्ति के अष्टपाश में पड़ जाता है। प्रवृत्तिर कबले থেকে সত্তা সংরক্ষণী ও সত্তা संवर्धनी কাজ করতে গেলে তার মধ্যে অনেক ভেজাল এসে পড়ে। प्रवृत्ति के पास में पड़ने पर सत्ता संरक्षणी और सत्ता संवर्धनी कार्य करने जाने पर उसमें काफी मिलावट आ जाता है। ভালো করতে যেও অনেক মন্দের আমদানি করে ফেলে, अच्छा करने जाने पर भी बहुत सारे बुराइयों को आमदनी कर लेता है, और वही मंदिर शुभ विन्यास करते पारे कम ही, और उसी बुराइयों का सही तरीके से विन्यास भी कम ही कर पाता है। कारण शुभ विन्यास करते चाहे जीवन तो शुभ अर्थात इष्ट, जिन्हीं हलेन बैलेंस इम्पार्टिंग एजेंट, समता संचारी होता। और कारण इसका कारण ये है कि शुभ में विन्यास करने जाने के लिए चाहिए जीवंत शुभ, यानी कि इष्ट जो होते हैं बैलेंस इम्पार्टिंग एजेंट, यानी कि समता संचारी होता। তাই সিনসিয়ারলি আন্তরিকভাবে কেউ যদি মানুষের ভালো করতে চায় সে इष्ट ग्रहण करेई। इसीलिए सिंसियरली यानी कि आंतरिक भाव से कोई अगर मनुष्य का भला करना चाहता है वो इष्ट को ग्रहण करता ही है। মানুষের ভালো চায় অথচ ইষ্ট গ্রহণ করতে চায় না বা ইষ্ট গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করে না, তার মানে প্রকৃত ভালো কি সে সম্বন্ধে তার ধারণা নেই, কিংবা এই ভালো করবার চাহিদার পিছনে আছে কোনো প্রবৃত্তির প্ররোচনা, যেমন অর্থ, মান, যশ, প্রতিপত্তি, ছেলে মেয়ে ইত্যাদির উপর লোভ। मनुष्य का भला चाहता है लेकिन इष्ट ग्रहण करना नहीं चाहता है, या फिर इष्ट ग्रहण करने की प्रयोजनीयता बोध नहीं करता है, इसका मतलब प्रकृत रूप से अच्छाई क्या है इस संबंध में उसका धारणा नहीं है, या फिर ये अच्छाई करने के चाहिदा के
पीछे प्रवृत्ति का कोई प्ररोचना है, जैसे कि अर्थ, मान, यश, प्रतिपत्ति, लड़के, बच्चे इत्यादि का लोभ। देवेंद्र, सब समय तो यही रकम देखा जाए ना। देवेंद्र ठाकुर जी से कहने लगे कि हर वक्त ऐसा तो दिखाई नहीं देता है। सीसी ठाकुर, যেখানে এইরকম দেখা যায় না সেখানে বুঝতে হবে তার ইষ্ট বা গুরুস্থানীয় কেউ আছেন এবং তার প্রীতি ও প্রতিষ্ঠা কামনায় ঘুরছে সে। सीसी ठाकुर जी ने कहने लगे कि जहां पर ऐसा दिखाई नहीं देता है तो वहां पर समझना होगा कि उसका इष्ट या गुरुस्थानीय कोई है और उनके प्रीति और प्रतिष्ठा के कामना से वो घूम रहा है। মোদ্দা কথা, মানুষ নিরালম্ব হয়ে ঝুলে থাকতে পারে না। असली बात यह है कि मनुष्य किसी को अवलंबन नहीं करके ऐसे लटक के नहीं रह सकता है। সে ইষ্ট স্বার্থীয় হবে না, প্রবৃত্তি স্বার্থীয় হবে না, এমন তো হতে পারে না। वो इष्ट स्वार्थी होगा नहीं और प्रवृत्ति स्वार्थी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। একদিকে ঝোঁক না থাকলে আরেক দিকে ঝোঁক থাকবে। एक तरफ झुकाव न रहने पर दूसरी तरफ झुकाव रहेगा ही। অনিল দা, ইষ্টকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পরিবেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে না, এমন তো লোকও তো অনেক পাওয়া যায়। अनिल दा ठाकुर जी से कहने लगे, इष्ट को ग्रहण करने के बावजूद परिवेश के मंगल के लिए चेष्टा नहीं करता है, ऐसे भी लोग तो मिलते हैं। इष्टों के पाওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ সম্বন্ধে এমন উদাসীন্য থাকে কেন? इष्टों को पाने के बावजूद परिवेश के बारे में ऐसी उदासीन्यता क्यों रहता है? सीसी ठाकुर, इष्टों के शुद्ध नाम का वास्ते ग्रहण कर ले इष्टों के पाওয়া যায় না। सीसी ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि इष्ट को सिर्फ नाम के लिए ग्रहण करने से ही इष्ट को नहीं पाया जा सकता है। इष्ट के जे पाए धीरे धीरे इष्ट स्वभाव ताके अल्प विस्तर पेये बसे। इष्ट जो जो पाते हैं धीरे धीरे इष्ट का स्वभाव उसे थोड़ा बहुत पा बैठता है। सेও दरदी হয়, सेवा प्राण হয়, परिवेशेर स्वार्थे स्वार्थान्वित हो उठे। वो भी दरदी हो उठता है, सेवा प्राण हो उठता है, परिवेश के स्वार्थ में स्वार्थान्वित हो उठता है। ক্লেশ সুখপ্রিয় ইষ্ট দরদ নিয়ে পরিবেশের পরিপালন, পরিবেশ পোষণ ও পরিপূরণের চেষ্টা নেই, সেজন্য মনের মধ্যে কোনো ছটপটানি নেই। অথচ ইষ্টকে ভালোবাসে খুব, সে ভালোবাসা প্রায় সংকীর্ণ স্বার্থদুষ্ট। क्लेश सुखप्रिय इष्ट दर्द लेकर परिवेश के परिपालन, परिपोषण और परिपूरण की चेष्टा नहीं है और इस वजह से मन के अंदर कोई छटपटा भी नहीं है, लेकिन इष्ट को प्रेम करता है। ये प्रेम प्राय ही संकीर्ण स्वार्थ दुष्ट होता है। নিজের স্বার্থের জন্য ইষ্টকে ভালোবাসা ভালোবাসার লক্ষণ নয়। अपने स्वार्थ के इष्ट को प्रेम करना प्रेम का लक्षण नहीं है। इष्टকে যে ভালোবাসে সে इष्ट स्वार्थকেই নিজের স্বার্থ করে নেয়। इष्ट को जो प्रेम करता है इष्ट स्वार्थ को ही वो अपना स्वार्थ कर लेता है एवं तार परिपूरण जाते হয় তাই করে চলে और इसका परिपूरण हो सके वही वो करते हुए चलता है। তাই পরিবেশের মঙ্গল সাধনে সে কখনো নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। इसीलिए परिवेश के मंगल साधन में वो कभी भी निश्चेष्ट नहीं रह सकता है, कारण से जाने ये निश्चेष्टताई इष्टार्थई ब्याहत है, क्योंकि उसे ये पता है कि ये निश्चेष्टता जो है वही इष्टार्थ को व्याहत करता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का पंचम खंड का आलोचना पाठ किए है और उसको हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। सूरजदा एक जानकारी दिए है जो एक्चुअली हम पूछने ही वाले थे वंशोलोचन का बारे में। वंशोलोचन पता नहीं चल रहा था तो सूरजदा बताए वो एक औषधि है, दवाई है जो कि मिलते हैं, लेकिन दुकान में मिल ढूंढने जाएंगे तो वो मतलब अच्छा नहीं मिलता है, कृत्रिम रहता है, एकदम प्योर नहीं रहता है। तो ठाकुर जी एक दादा को बोल रहा है, हरिपद दादा को बोल रहा है कि वंशोलोचन जुगाड़ करके लेके आना। ये है फर्स्ट पैराग्राफ। इधर एक्चुअली 5 पैराग्राफ है तो मैं संक्षेप में ये पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऐसा है और सेकंड पैराग्राफ ऐसा है कि ये सेल्फ रिलायंस के बारे में है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सबको स्वयं संपूर्ण होना चाहिए, मतलब किसी का ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए।
अपना काम खुद कर लेना चाहिए। एक दादा आके बोले कि हमारा उधर रास्ता बहुत खराब है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कंप्लेन करने पर भी वो रास्ता ठीक नहीं हुआ। तो हम लोग सब सत्संगी मिलके वो रास्ता को ठीक कर लिए हैं। और ये सुन के ठाकुर जी बहुत खुश हुए। और वो दादा ने बोला कि हम लोग जो रास्ता ठीक कर लिए उसके लिए गांव गांव का जो लोग है वो सत्संगी लोगों के ऊपर बहुत श्रद्धावान हो उठे। तो ठाकुर जी बहुत खुश हुए और बोले कि दूसरे के ऊपर निर्भर ना करके अपना काम स्वयं कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और तीसरा जो है सॉरी, तीसरा जो है पैराग्राफ वो है, हेमांगोदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि अगर मनुष्य इष्ट ग्रहण ना करके लोगों का कल्याण करते हैं तो उसमें परमपिता तृप्त तो नहीं होता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सत्ता संरक्षणी और सत्ता संवर्धनी चिंता चलन और वाक्य होने पर परमपिता जरूर तृप्त होता है। लेकिन अगर इंसान इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मुखर नहीं होते हैं तो वो प्रवृत्ति का बस में आ जाते हैं। तब वो अच्छा करने जाते हैं तभी भी वो कुछ ना कुछ खराब कर बैठते हैं। तो इसलिए इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मुखर होना बहुत जरूरी है। ये है थर्ड पैरा। और फोर्थ पैरा है, देवेंद्र ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है कि हमेशा ऐसा तो नहीं होता है। ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर में देते हुए कहा कि जिधर ऐसा नहीं होता है उधर समझना होगा कि जरूर उसका कोई इष्ट या गुरु है। मतलब विदाउट इष्ट या गुरु ऐसा नहीं हो सकता है। आइदर वो इष्ट शाक्त प्रतिष्ठापान होगा या प्रवृत्ति परायण होगा, बीच वाला नहीं हो सकता है। और फिफ्थ पैरा में ठाकुर जी बोल रहा है कि अनिंदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहा है, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो इष्ट को ग्रहण करने का बावजूद भी परिवेश को मंगल के लिए चेष्टा नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इष्ट को केवल नाम का वास्ते ग्रहण करने से इष्ट को नहीं मिलता है। जो इष्ट को प्यार करता है वो इष्ट स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझ के चलते हैं और उसको परिपालन करते करके चलते हैं। ये है पांच पैरा। तो अभी आ, ये आलोचना रखने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सुरलता को अनुरोध करूंगा सेकेंड पैरा को आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जो सत्ता संरक्षणी और सत्ता संवर्धनी, ये वाला सोमनाथ दा। हाँ, जशोर से जो एक भाई आए हाँ, हैं और बोला हमारा रास्ता खराब है, उसका ठीक बारे ठीक। में। यहाँ पे जो जशोरदा के भाई जो बात शेयर कर रहे ठाकुर जी से कि गांव का रास्ता का हालत खराब है, तो यहाँ पे एक नेतृत्व लेकर जो खुद ही कोई एक तकलीफ को या फिर कोई एक कार्य को संपन्न करने का जो एक एक्सपीरियंस है और उससे उससे क्या अभिज्ञता हुआ, क्या समझ में आया, वही चीज ठाकुर जी के साथ साझा कर रहे हैं। तो ये कष्टदायक काम था कि गांव का रास्ता बहुत दिनों से खराब हो चुका है और बारिश आने पर, क्योंकि तभी तो पक्का रास्ता था नहीं, मिट्टी के रास्ता हुआ करता था, पगडंडी हुआ करता था कहीं कहीं, तो जाने आने का सुविधा बना रखने के लिए रास्ता को ठीक ठाक करके रखना हर मौसम में बहुत अनिवार्य था। लेकिन जिनको ये काम करना चाहिए था उनके पास बारंबार आवेदन निवेदन करने के बावजूद जब कोई सुराहा नहीं हुआ, तो ये जो भाई है उन्होंने और उनके गांव के जो सत्संगी लोगों ने मिलकर ये सिद्धांत लिया कि हम ही ये काम करेंगे और जैसा सोचना वैसे ही करना। ठाकुर जी के स्वस्तिनी के पंचनीति में जो एक नीति है, तो वैसे ही कार्य में लग जाने पर उन लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग, विशेषतः जो यंग ग्रुप है, वो उनके साथ कार्य में योगदान करने लगा, क्योंकि ये समाज का एक भले का कार्य था। लोगों को जब ये बात पता चला कि ये तो हम खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, तो हमें भी उसमें सहयोगिता करना चाहिए। इस वजह से उनका जो ग्रुप है वो बढ़ गया और काम जो है अनायास भाव से होने लगा। तो ये जो भाई है वो ये कह रहा है कि इसमें भी ये परमपिता का ही दया है, क्योंकि कोई तब तक हमें परमपिता की दया नहीं पता चलता है जब तक हम कोई कार्य को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। कोई एक चैलेंजिंग काम को अगर हम हमारे हाथ में नहीं लेते हैं
तो हमें ठाकुर जी का दया कैसे पता चलेगा कि किस किस हालत में मुझे किस तरह से किसी माध्यम के द्वारा ठाकुर जी अपना दया दिखाए। तो वही ये भाई कह रहे हैं, उसका जो एक्सपीरियंस हुआ ठाकुर जी के दया को लेकर और जो कार्य संपन्न हुआ इस बात को लेकर, वो बहुत ज्यादा उल्लसित होकर ठाकुर जी के सामने ये सब बात कह रहे हैं। और ये भी कह रहा है कि एक ऐसा विश्वास मन में आ गया है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया है कि कोशिश करने पर भी बहुत सारे कठिन से कठिन कार्य को भी संपन्न किया जा सकता है। मतलब जब वो किया, उसके बाद वो बना और उसे एक प्राप्ति हुई। जो ठाकुर जी कहते हैं ना कि करो बनो पाओ, तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हम बनेंगे नहीं, और जब तक बनेंगे नहीं तो हम पाएंगे नहीं। तो ये भाई जब कुछ किया तो वो बना, उसका जो व्यक्तित्व है वो स्ट्रांग बन गया, और जब वो स्ट्रांग बना तो उसे कुछ ना कुछ चीजों की प्राप्ति हुई। यहाँ पे क्या प्राप्ति हुआ? एक्सपीरियंस, लोगों के साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस। उसके साथ साथ और एक प्राप्ति हुआ, वो हुआ मनुष्य प्राप्ति। क्योंकि उस गांव के लोग जब देखा कि सत्संगी लोग ये काम कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में उन्होंने मनुष्य कमा लिया। तो सीसी ठाकुर इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हो उठे, और साथ ही साथ कुछ एडवाइस, कुछ जो बोलते हैं ना दिशा निर्देश भी दिए कि अगर ऐसे ही करते रहोगे तो देखोगे अनजाने में तुम बड़े बन उठे हो। यही एक चीज है, आज मैं कॉलेज में ये चीज देखता हूँ। 2020 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एस्टैब्लिश करना है जहाँ पे स्किल ओरिएंटेड टीचिंग होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। अब ये स्किल बेस्ड टीचिंग लर्निंग क्या है? जहाँ पे बच्चे करके सीखेंगे, करके सीखेंगे, सिर्फ पढ़ के नहीं, पढ़ते पढ़ते करते करते सीखेंगे। मतलब वो जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव रूप से उसे करना होगा, और उसी करने के द्वारा उसे सीखना होगा। मतलब एक स्किल सेट उन लोगों को दिया जा रहा है। आज मैं वही देख रहा हूँ कि जो बच्चे, मैं अभी थोड़ी दिन पहले का एक घटना मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, तो मैं एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उसमें 50 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो 50 बच्चे एडमिशन लिए, लेने के बाद अब हर एक क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक एक्टिविटी हेड होता है, ठीक है, एक अटेंडेंस हेड होता है। तो मैंने ये सारी बातें कहा कि देखो ये चीज है, तो जो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है वो हाथ ऊपर करो। तो पहला दिन कोई हाथ ऊपर नहीं किया, तो मैंने कुछ विशेष कहा नहीं। दूसरे दिन मैं पढ़ाने जाने पर मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने बोला कि तुम बड़े कैसे बनोगे? जब तक तुम कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें एक्सपीरियंस कैसे होगा? और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज कैसे आएंगे? तुम्हें तैरना है, तैरना सीखना है, तुम बुक पढ़ लिए 1000 पन्ने का, फिर भी तुम तैरना नहीं सीख पाओगे जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे। तो ये बात मैंने थोड़ा बहुत कहा, और फिर मैंने पूछा कि अब बताओ कितने बच्चे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं? आधा क्लास का जो आधा बच्चा है, सबने हाथ ऊपर किया। इसका मतलब क्या? कि उसे उन्हें उद्बुद्ध किया गया, उन्हें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या महत्व है वो बताया गया, और उस वजह से उन लोग अनुप्रेरित होकर वो हाथ ऊपर किए। तो जब वो बच्चे, मैंने ये देखा, एक एक बच्चा ऐसा था वो बात ही नहीं करता था। मतलब उसको सवाल पूछो, 4 बार सवाल पूछो तो एक बार जवाब देगा। इतना वो मतलब अपने में ही गुम हुआ रहता था। मैंने क्या किया, उसको एक दिन बुलाया और मैंने बोला कि देखो तुम क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो आज से, और उसको जिम्मेदारी दे दिया पूरा क्लास को संभालने का, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने का, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करने का। 2 साल बाद वो बच्चा जब पास आउट होके निकला पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एक इसमें इंटरव्यू देकर वो मैनेजर के असिस्टेंट पोस्ट में रिक्रूट हुआ। जो बच्चा बात नहीं कर सकता था वो मैनेजर का असिस्टेंट में रिक्रूट हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब उसको जिम्मेदारी दी गई तो उसके अंदर वो जो सारे जो क्वालिटीज था, और जो अवगुण थे वो अवगुण निकल गया, और जो क्वालिटीज अंदर कहीं छुपा हुआ था वो उजागर हुआ। तो जब तक हम लोग कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं, जब तक हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेंगे, मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि अरे मेरे अंदर ये गुण भी है जो मुझे आज तक पता नहीं था? हमने कितने ऐसे उदाहरण देखे हैं। दशरथ माझी, एक गांव का इंसान, मतलब
कितना किलोमीटर पैदल जाके लोगों को पानी लाना पड़ता था, एक पूरा पहाड़ को घूम के पार करके पानी लाना पड़ता था। उसकी बीवी पहाड़ के ऊपर से इधर उधर से जाती थी, एक बार पैर फिसल के बेचारी गिर के मर गई। उसके अंदर ये भाव पैदा हुआ कि ये पहाड़ ही खोद डालूंगा, पहाड़ को चीर के रास्ता बना दूंगा। कोई नहीं आया। जब भी गांव के लोगों ने सुना तो सबने उसका उपहास किया, उसका हंसी मजाक उड़ाया। लेकिन ये तो एकदम बोलते ना कि निष्ठा के साथ लगा पड़ा है, छेनी हथौड़ी लिया और पहाड़ काटने चला गया। सुनकर भी मैं भी सुन के बोला पागल है क्या, ये पहाड़ को काटने चला गया एक इंसान छेनी हथौड़ी लेकर, ना जेसीबी ना कुछ, पहाड़ खोद दिया और रास्ता बना दिया। इतना बड़ा रास्ता बना दिया कि जो मीलों का सफर था वो कुछ चंद मीटर का सफर बन गया। और वो बड़ा इंसान बन गया जो आज हमारे दिलों में है। तो जब तक हम लोग ये कार्य नहीं करेंगे, सत्संगी होकर इतना साहस अगर हमारे अंदर नहीं है, तो मैंने ठाकुर जी को क्या माना, क्या माना मैं ठाकुर जी को। तो अज्ञात रूप से तभी हम बड़े बन जाते हैं जब हम ऐसे जिम्मेदारी लेते हैं। दूसरों के ऊपर निर्भर न होते हुए अपने पैरों पर खड़ा होकर जब हम दूसरों की सहचर्या करते हैं, परिचर्या करते हैं, तब हम लोगों का बन उठते हैं। लोगों को दिखाई देता है। मैं और एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को। जब कोविड सेकेंड टाइम अटैक किया, पहला फर्स्ट टाइम जब ये अटैक किया तो बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए और लोगों का मदद किया। मैं और मनीष दा बहुत ऐसे छटपटा रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। हम ठाकुर जी का सत्संगी होके हमने क्या निदर्शन प्रतिष्ठित किया। बदलापुर में इतना बड़ा सत्संग मंदिर है, लोगों के बीच में हमने कोविड में हमने क्या ऐसा सहायता किया जिससे ये लगे कि नहीं, सत्संगी भी इतना उदार होकर और ठाकुर जी का भावधारा लेकर समाज में ये कर रहा है, क्या बोलते हैं, सेवा कर रहा है। तो बोला ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम लोगों को दोपहर के टाइम में बिना किसी पैसे का खाना खिला सकते हैं। अब बिना किसी पैसे का खाना खिला सकते, कितने लोग आएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन आएंगे तो बहुत लोग, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो मैं इधर उधर पैसे लोगों से थोड़ा मांगने लगा, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। फोन किया, बहुत कुछ किया। तो उस टाइम में मेरे पास एक हिमालयन बुलेट हुआ करता था, नया नया खरीदा था, बहुत शौक से पैसे जुगाड़ करके। तो बोला अगर कोई पैसे नहीं दे रहा तो ये तो अभी बैठा हुआ है, इसका तो कोई यूटिलिटी नहीं है, इसको ही बेच देंगे। तो मैंने फोटो वगैरह शेयर करके मैंने बोला कि मैं मुझे ये बाइक बेचना है, कोई अगर चाहते हैं तो खरीदो। तो योगेश दा के जो कजिन है, कजिन ब्रदर का फोन आया कि मुझे ये बाइक खरीदना है। वो बाइक का शौकीन था, राइडिंग करता है। तो उनसे बातचीत हुआ, वहां के गाड़ी देखा, देख के पता चला कि हाँ ठीक है गाड़ी। तो दाम स्थिर हुआ 1,08,000 रुपए। 1,08,000 रुपए में मैंने बाइक बेच दिया और ज्योत्सना को बोला कि चलो काम शुरू करते, पैसा आ गया। तो आने के बाद हम लोगों ने वहां पे जो नगर अध्यक्ष पहले हुआ करता था, मात्रे सर, उनका एक छोटा सा घर था जो इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, सामने बहुत बड़ा जगह था। तो वहां पे जाके हमने बोला कि हमें ये जगह चाहिए, हमें ये करना है। तो वो तो समाज सेवा करता ही है, वो भी बहुत वो खुश हो गए। वो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने जगह दिया। पहला 7 दिन मैं और ज्योत्सना ही खाना बनाया। अब पहला दिन 20-25 लोग आए, दूसरा दिन 70-80 लोग आए। एक हफ्ते के अंदर ये जो लोगों की क्वांट मतलब लोग जो आने लगे वो 200 के ऊपर पार हो गए। अब 200 के ऊपर पार हो गए तो मेरे पास ना बर्तन है इतना, ना इतना सारा एक साथ बना के दोपहर तक खाना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दाल चावल सब्जी और एक कोई ना कोई फ्रूट। उस टाइम में मंदिर में आम बहुत हुआ था, आम तूफान में गिर गया था। मनीष दा और मैं मिलकर आम संभाल रहे थे। तो मंदिर का परमिशन लेके मनीष दा कभी आम लेके आ जाते थे, कभी कोई केला खरीद के लेके आ जाते थे। तो जो नगर सेवक है वो देखा, अरे यार ये तो लोग बढ़ जा रहे हैं। तो उन्होंने सामने से एक रसोईया को अपॉइंट किया, बड़े बड़े बर्तन भाड़े पे लेके आए। तो भाड़ा जो दिया वो बोलता नहीं नहीं, हम भाड़ा नहीं लेंगे, हम ऐसे आप लोगों को बर्तन दे देते हैं। ऐसे करते करते सब्जी काटने के लिए, काम में हाथ बटाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए ऐसे लोग अपने आप जुड़ते गए। और ये सिलसिला चलता रहा 3 महीना। और रोज लोगों को खाने का जो तादाद है वो 400 450 लोग खाते थे। आजू बाजू में जो हॉस्पिटल्स वगैरह था, वहाँ के जो कर्मचारी है उन लोग के लिए हम खाना लेके जाते थे। और मनीष दा भी और हम लोग सबको मिलके ये काम करने लगे 3 महीना तक। 3 महीना बाद जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया और सब सही ट्रैक पे आ गया, तो हम लोगों ने बैठ के, मैं और ज्योत्सना ने मिलकर बैठ के ये सोचा कि चलो एक बार हिसाब करके देखते हैं लोगों ने कितना मदद किया और कितना खर्चा हुआ। तो सब मिलाकर पता चला कि 4,72,000 रुपए खर्चा हुआ।
शुरुआत में पैसे कहाँ से आएंगे ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब ही हमने निष्ठा के साथ ठाकुर जी को सोचते हुए कि नहीं, जब कुछ सोचा है उसको करना है तो करेंगे, किसी भी हालत में करेंगे, जब ये उतरा, और तभी हम लोग ये नहीं सोचे थे कि इतना खर्चा करने के लायक होंगे, कोई कुछ देकर, कोई पैसे देकर, कोई अपना श्रम देकर हमें मदद किया और इतना बड़ा एक कार्य हुआ, एक निदर्शन हुआ कि नहीं, सत्संगी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम ठाकुर जी को लेकर अगर ये चीज नहीं करते हैं तो हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ये कार्य करने के लिए मैंने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हमने बाइक बेच दिए। तो जब तक मैं खुद चेष्टा नहीं करूंगा तो लोग कैसे उद्बुद्ध होंगे। तो ये कार्य करने जाने पर बहुत बाधा विपत्ति आया, जो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि परिवेश में बहुत बाधा विपत्ति आएंगे, लेकिन सत्कार्य करने के लिए जो प्रयास है वो छोड़ना नहीं है, और उसी से ही आत्म प्रसाद और उल्लास आता है। आज भी वो सोच सोच कर हम लोग खुश होते हैं कि इतने सारे लोगों को हमने खाना खिलाया, ठाकुर जी के जो दया है वो हमें मिला। और उस टाइम में इतने सारे एक्सपीरियंस हुए जो कहने के लायक नहीं है। एक बहुत गरीब इंसान, मतलब वो लकड़े का काम करता था, लॉकडाउन होने की वजह से वो कुछ कमा नहीं पाता था, वो और उसका पोती घर में, और कोई नहीं। वो रोज आता था खाना लेने के लिए, लेकिन हाथ में ना 5 रुपए का एक बिस्किट, नहीं तो 5 रुपए का एक डेयरी मिल्क लेके आके हमें देता था। तो हम लोग, ये चीज की जरूरत नहीं, आप खाना लेने आए आप खाना लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें आपको सेवा करके अच्छा लग रहा है। तो इतना गरीब इंसान जो मतलब कुछ नहीं है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, वो इंसान कह रहा है कि मैं बिना कुछ दिए अगर ये खाना लेके जाऊंगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा, कम से कम मेरा जितना सामर्थ्य है मैं उससे इतना तो दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग सब मिलके इतना तो कर रहे हैं हमारे लिए, तो मैं मेरे सामर्थ्य के हिसाब से क्या इतना नहीं कर सकता हूँ। वो इंसान रोज कुछ ना कुछ हाथ में करके लेके आके हमें देता था और फिर खाना लेके जाता था। इससे क्या सीख मिली कि कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं तो आपका भी जिम्मेदारी है कुछ देकर फिर लो। तो ये जो सारी अभिज्ञताएं हैं, ये कब मिला, ये साहस और बल कब मिला, जब हमने एक जिम्मेदारी ली, एक जो इम्पॉसिबल काम था उस चीज को करने के लिए हम प्रयास किए, और उससे जो हमें अभिज्ञता मिला उसी से मेरे परमपिता नंदित हो उठे, मेरे परमपिता को वो अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं ये जो कल्याण की चिंता है, कल्याण की बातें हैं, कल्याण का कर्म है, ये वास्तव रूप में हम उसमें नियुक्त हुए। तो इससे क्या हुआ, मुझे क्या मिला, मुझे मिला एक्सपीरियंस, मुझे मिला मनुष्य, मैंने मनुष्य कमाया, मैंने लोगों को कमाया। अगर मैं घर पे बैठा रहता हूँ औरों की तरह, तो क्या इतने लोगों के साथ मेरा जान पहचान होता, क्या इतने लोग मेरे हो उठते। तो ठाकुर जी यहाँ पे यही चीज बोल रहे हैं कि ऐसे कार्य करने के साथ साथ परम पिता की दया भी अतप्रत भाव से निबद्ध रहता है, तब हमें उनकी दया समझ में आती है। तब हमें आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि शून्य से पूरा आसमान हम लोग कैसे फैल सकते हैं। तो यही बात है जो हमें समझना चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। समाज में हो, ठाकुर जी के कार्य में हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, किधर भी हो, हमें ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि ठाकुर जी मेरे साथ है, किसी भी अवस्था में मैं पढ़ूंगा, ठाकुर जी मुझे हमेशा सहायता करने के लिए तैयार हैं। यही विश्वास के साथ हमें ये कार्य करते रहना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। सदैव सूरजदा इतना सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे कि ये आलोचना हम लोग का सबका मंच हो गया है। मैं देख रहा था बहुत सारे क्लैप एंड प्रणाम आ रहे थे। दादा ने जो काम किया है और कोविड का टाइम में जो काम किया है वो सचमुच प्रशंसा का योग्य है। और लोगों को इंस्पायर अनुप्रेरणा देने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास था। दादा ने सही बोला है कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो उसका कुछ वो आगे नहीं बढ़ सकता, आगे अपने अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, इष्ट प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकता। कुछ सुंदर बढ़ाते हुए मैं अभी श्रद्धेय से पंकज दा को अनुरोध करूंगा, जो थर्ड पैरा है, मनुष्य अगर इष्ट ग्रहण नहीं करके लोगों को कल्याण करे तो उसमें परमपिता तृप्त होते हैं क्या, इसका ऊपर ज्यादा आलोचना रखे 10 मिनट। श्रद्धेय पंकज दा। जय गुरु दादा, आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा, आ रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ में ठाकुर जी सब बोले हैं, सॉरी, हाँ,
हमदा बोलते हैं कि यदि मनुष्य ईश्वर को स्वीकार नहीं, ईश्वर को स्वीकार न करके केवल लोक कल्याण या लोगों की सेवा में अगर कार्यरत रहता है तो क्या परम पिता उसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे? तो श्री ठाकुर जी इसके बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे अर्थ में समाज संरक्षक और समाज संवेदनशील विचार, आचरण एवं वाणी से युक्त होता है, वह निश्चय ही ईश्वर से जुड़ा होता है। किंतु यदि वह ईश्वर एवं उनकी स्थापना को स्वीकार नहीं करता तो वह मात्र प्रकृति की शक्ति से संचालित रहता है। और जब कोई केवल प्रकृति के बल पर समाज संवेदनशील कार्य करता है तो उसमें विकृति आ सकती है। अच्छे कार्य करते हुए भी अहंकार आ जाता है, जिसमें वह व्यक्ति अपने उद्देश्य से जो उनको करना है उससे भटक सकता है। क्योंकि जीवन को संतुलित और शुभ दिशा में ले जाने के लिए एक शुद्ध शक्ति की आवश्यकता होती है, जो ईश्वर यानी इष्ट का संतुलन प्रदान करने वाले कारक, बैलेंस इंपैयरिंग एजेंट होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सचमुच आत्मिक रूप से मानवता का सेवा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो वह ईश्वर को अवश्य स्वीकार करेंगे। यदि कोई ईश्वर को नहीं मानता या ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं समझता तो उसका तात्पर्य यह है कि वो उसे भलाई का सही ज्ञान नहीं है, या फिर उस भलाई के पीछे कोई न कोई प्राकृतिक प्रेरणा जैसे धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश इत्यादि छिपी हुई होती है। तो इसमें ठाकुर जी ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम किसी को कुछ कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से ही करना है हमको। तो अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और उसके पीछे हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है तो ही परम पिता खुश होंगे। खुश होंगे तो ऐसा बताया गया है कि यूनिवर्स में या जो भी हम कुछ देते हैं तो हमको वो 1000 गुना रिटर्न में आता है, लेकिन ये सोच के हमें नहीं करना है कि रिटर्न आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया तो इसका जरूरी नहीं कि इमीडिएट हमको उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी कर्म रहते हैं वो बीच में आते हैं, उसको पहले पहले सबका बैलेंस होता है, उसके बाद रिजल्ट आए या ना आए हमारे हाथ में नहीं रहता, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है। तो इतना अगर हम समझदारी से काम करते हैं, कोई भी हो, चाहे ऑफिस का काम हो, ऑफिस तो हमको पेमेंट देता है, तो अगर जितना पेमेंट दिया उतना ही हम काम करेंगे तो ठीक नहीं है, उससे हमको ज्यादा करना है। ज्यादा करेंगे ये भावना से काम करेंगे तो हमको वहां से रिटर्न में हमको हमारा जो ओनर है वो खुश होकर हमके रिटर्न में ज्यादा देने की कोशिश करेगा। इतना ही ज्यादा मुझे समझ रहा। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभी पंकज दा ने बहुत सुंदर भाव से जो पैराग्राफ 2 है उनको आलोचना कर रहे थे। जैसे कि ठाकुर जी बोले हैं कि इष्ट ग्रहण नहीं करके भी अगर कोई लोगों का कल्याण करते हैं तो उसमें प्रवृत्ति का शिकार बन सकता है और वो वैसा काम करेंगे तो वो शायद अर्थ, मान, यश इत्यादि के लिए वो काम करेंगे। इष्टों का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। नहीं, इष्टों ग्रहण नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति का बस में आ सकते हैं। तो ऐसे इसलिए इष्ट ग्रहण करना बहुत जरूरी है। ये है इस सेकंड पैराग्राफ का निर्यास। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय अमीय रंजन दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। जो 4th पैरा है कि लोग जो है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा इष्ट स्वार्थी नहीं है और प्रवृत्ति परायण भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कोई एक नहीं रहने से दूसरे का ऊपर झोंक रहेगा ही रहेगा। इसका ऊपर थोड़ा आलोचना। जय गुरु अमित। जय गुरु दादा। जय। तो इसका जो टॉपिक है इष्ट स्वार्थ अगर नहीं रहेगा तो बेसिकली क्या होता है, एक तो सेल्फिशनेस उसका अंदर अगर है
तो वो खुद के लिए चिंता करेगा, खुद का डेवलपमेंट हो, खुद का हिसाब से वो चलेगा। तो उस अगर पूरा सोसाइटी के लिए काम करेगा, अगर सेल्फनेस होके काम करेगा, खुद का कुछ नहीं नहीं सोचेगा और सब समाज के लिए सोचेगा, तो उस जगह में क्या उसका अंदर थोड़ा प्रवृत्ति का जो झोंके वो आ जाएगा। सपोज मैं आज मैं सेल्फनेस होके काम कर रहा हूँ, तो मैं मतलब खुद के लिए नहीं चिंता कर रहा हूँ, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, ये सोच के मैं जा रहा हूँ। लेकिन आज सपोज मैं 6 बजे नहीं उठा कि 5 बजे नहीं उठ के जो ठाकुर जी का अनुशीलन के नहीं मान के मैं चल रहा हूँ, तो उसका अंदर क्या मेरा प्रवृत्ति आ जाएगा धीरे धीरे। तो वो मैं सोचूंगा मैं तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा हिसाब से 6 बजे आज उठूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर सेल्फिशनेस आ जाएगा उसका अंदर। तो वो उसका अंदर मतलब हाँ, हाँ ऐसा नहीं कि हम समाज के लिए काम कर रहा हूँ, वो है सेल्फनेस है। मैं लेकिन सो गया 8 बजे तक, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये भी एक, क्योंकि ना मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो निकलना एक एक चीज में हमारा जो प्रवृत्ति वो धीरे धीरे आ जाएगा, और हमको लगेगा वो प्रवृत्ति नहीं है, वो एक सेल्फनेस है, क्योंकि ना मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं जो करूंगा वही सही होगा, क्योंकि ना मैं तो खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या होगा, जब हमारा अंदर इतना प्रवृत्ति आ जाएगा, तो जो चीज हम समाज के लिए काम करूंगा, लेकिन हमारा अंदर जो भी प्रवृत्ति नहीं था वो भी आ जाएगा। जैसा अर्थमान हो या जस हो, जैसा हमारा जो प्रभु चलनी हो, चाली हो, अगर हम किसको अनुसरण नहीं करके हम समाज के लिए काम करेंगे, तो हमारा जो अनुशीलन हिसाब से हो जाएगा। हम सुबह नहीं उठ पाएंगे, हम इष्टभूति, ठीक है मैं तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ, फिर इष्टभूति का जरूरत क्या है, तो वो तो एक सेवा है, ये भी सेवा है। तो ऐसा ऐसा प्रवृत्ति धीरे धीरे आ जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, तो हम जो हमारा जो लक्ष्य है उस वो नहीं पहुंच पाएंगे हम। जैसा अगर हेवन, जैसा ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं, दोज हेल्प्स हेवन हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे और खुद को नहीं हेल्प करेंगे, जैसा हम कैसे हमारा जो टाइम, जैसा सिंसियरिटी हो हमारा अंदर एक गुण है, अगर उसको हम नहीं समझ के हम सोसाइटी के लिए काम करेंगे, कम्युनिटी के लिए काम कुछ करेंगे, तो उसका धीरे धीरे क्या होगा, हमारा अंदर वो प्रवृत्ति मुख्य हो जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं है हम पूरा सेल्फनेस होके काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा सेल्फिशनेस। तो हम समाज में अगर हमको बचना है, तो आगे बढ़ना है, और प्रभु जैसा स्वार्थ लेके आगे बढ़ना है, तो हमको सेल्फिशनेस होके भी और सेल्फनेस होके भी करना पड़ेगा। जैसा सेल्फिशली सेल्फनेस होके काम करना पड़ेगा, मतलब खुद भी बचना पड़ेगा और दूसरों को भी बचाना पड़ेगा। सपोज मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, तो लेकिन मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मैं अगर, लेकिन ये ठाकुर जी का अनुशीलन नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो मांस मछली नॉन वेज नहीं खाने का बोल रहे थे, लेकिन मैं क्या सोचूंगा, जे ना मैं तो समाज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मांस मछली खाने से क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा धीरे धीरे, जे मैं खुद बचा, लेकिन जो मैं खा रहा हूँ उसको लिए तो मैं बचना नहीं, उनको सुजोग नहीं दे रहा हूँ, मतलब उनका जो लाइफ पीरियड है उसका पहले मैं खा देता हूँ। तो ये क्या वास्तव वास्तव ये हुआ, मतलब मैं बचा लेकिन दूसरों के लिए मैं खा लिया उनको, तो उनका टाइम पे। तो ये एक स्मॉल एग्जांपल है, लेकिन ऐसा हम किसी भी चीज में, जैसे हम सुबह नहीं उठते हैं, तो किसको पहले हम शत्रु कौन है, खुद है। तो हम खुद को अगर नहीं हेल्प करेंगे और खुद के लिए डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे, तो हम सोसाइटी के लिए काम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं कर पाएंगे। तो उसका अंदर हमारा धीरे धीरे क्या होगा, प्रवृत्ति हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था, जैसा रोड का जो काम हो रहा था, अगर हम खुद के लिए हम सोचेंगे, हम हर चीज में ऐसा होता है, जैसे का ऑफिस में हो कि बाहर में हो, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कोई स्टार्ट करेगा उसके बाद मैं करूंगा, क्योंकि ना वो जो मन में डर भी हो सकता है, जो मैं क्यों करूंगा, कोई सोचेगा अगर ये अच्छा है कि बुरा है पता नहीं, तो कोई स्टार्ट करेगा उसका पीछे मैं काम करूंगा। तो ऐसा मन में आ जाता है, लेकिन वो देखिए, लेकिन जो भी काम होता है सोसाइटी में, कोई ना कोई आगे इनिशिएटिव लेके काम करता है, तो हमको पता चलता है कोई ना कोई लिया बोल के ये काम शुरू हुआ। लेकिन हम अगर ठाकुर जी को दीक्षा लेके इतना और इष्ट शर्त होके काम कर रहा हूँ, तो हमको ही करना पड़ेगा। जैसा
सूरज दा बोल रहे थे, अगर हम इनिशिएटिव नहीं काम करेंगे तो काम तो नहीं होगा, और खुद का भी लॉस होगा, तो सोसाइटी का भी लॉस होगा, और फाइनली क्या होगा, जो इष्ट का जो स्वार्थ है वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, कोई सेल्फिशनेस हो जाएंगे। तो इतना बोलता हूँ, और क्या था आलोचना की। जय गुरु दादा। अभी हम अमित बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखी है, एग्जाम्पल देके बहुत सुंदर आलोचना की है दादा ने। अभी जो लास्ट पैराग्राफ है वो है कि इष्ट को ग्रहण करने के बावजूद भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो परिवेश का संबंध में उदासीन रहते हैं। इष्ट दीक्षा वगैरह लिए है फिर भी परिवेश के लिए कुछ काम नहीं करते, ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं श्रोते विकास पाड़ीदा को अनुरोध करूंगा। विकास दा, आप ज्वाइन हुए क्या? विकास दा शायद ज्वाइन नहीं हुआ है आज। तो इस आलोचना करने के लिए मैं श्रोते विजय कुमार दादा को अनुरोध करूंगा। विजय दा, आप आलोचना रखेंगे? जय गुरु। विजय दा, विजय दा शायद उपस्थित नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा आलोचना करता हूँ इसके बारे में। कहीं देखा जाए कि लोग दीक्षा तो लिए है लेकिन परिवेश का संपर्क में उदासीन रहते हैं। तो ठाकुर जी इसके बारे में बोले कि अ, नाम का वास्ते इस दीक्षा लेने से या इष्टों को ग्रहण करने से इष्ट नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत ज्यादा वो चाहिए, अ, इच्छा चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए, तभी इष्ट मिलता है और इष्ट को पालन करके चलता है। जो पंचनीति है ठाकुर जी का, जजन जाजन इष्ट भीति शस्त्रिनी सदाचार, इसको पालन करना बहुत जरूरी है और डिसिप्लिन का साथ। तभी धीरे धीरे क्या होता है, मनुष्य का अंदर जो ये है इष्टो भाव है वो धीरे धीरे आ बैठते हैं। अ, खाली हम लोग मुख में खाली बोलेंगे हम दीक्षा लिए है, इष्ट प्राण है, ऐसा ऐसे नहीं होता है। इसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि परिवेश का तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है और इष्ट को प्यार करना चाहिए, बहुत मन जी जान से प्यार करना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर हम कुछ पाने के लिए इष्ट को पकड़ते हैं तो वो हमें इष्ट कभी मिलेगा नहीं। कुछ पाने का आशा से, इसीलिए ठाकुर जी बोला है कुछ पाने का आशा से इष्ट को मत पकड़ो। इष्ट को प्यार अपना दिल से प्यार करो, तभी वो इष्ट तुम्हारा पास आएगा। स्वार्थ दुष्ट होने से वो इष्ट नहीं आते हैं। इसीलिए हम परिवेश का मंगल के लिए हमेशा जो इष्ट प्राण है वो ज्यादा काम करते हैं। वो जब सुनेगा ये परिवेश में कोई तकलीफ में है, विपद में है, तो जरूर उसका उसको मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। जैसे सूरज दा एक दिन बोल रहे थे कि मैं जब भी सुनता हूँ कि कोई तकलीफ में है तो मैं जरूर उधर पहुंचता हूँ और उनको सेवा करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो यही है इष्ट प्रणता एक्चुअली। खाली मुख में बोलने से इष्ट प्रणता नहीं होता है। तो ये है आज का विषय वस्तु। तो सभी दादा लोग ने बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे है हर एक पैराग्राफ्स को। जैसे पहले पैराग्राफ था जो संघ संपूर्ण होने का, ठाकुर जी बोले हैं कि इनिशिएटिव लेके प्रोएक्टिव होके काम कर लेना चाहिए, किसी का ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अच्छा गुण है एक्चुअली, जो प्रोएक्टिव होके काम करना। जो गांव का लोग किए थे, गांव का सत्संगी लोग किया और सत्संगी लोग का ऊपर सब गांव का श्रद्धा बढ़ गया है। तो ठाकुर जी एक वाणी बोला है कि जो हेवन हेल्प्स दोस हु हेल्प्स देमसेल्व्स, जो अपना चेष्टा करके काम करता है भगवान उनको ही सहाय होते हैं। वो उस काम में बहुत बाधा विघ्न आ सकता है, लेकिन वो सत्काज जो करने से जो आनंद मिलता है
उसी से सब लोगों को साहस और बल मिल जाता है और मनुष्य को कृतकार्य बनाते हैं। तो ये जो सेकंड पैरा और उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल सूरजदा ने दिया है। और इस विषय का साथ वो सूरजदा जो एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर मैच होता है। सूरजदा और मुनीषदा मिलके जो कोविड का टाइम में काम किया वो काफी प्रशंसा का हकदार है। और ऐसा कोविड का टाइम में ज्यादातर लोग घर में बंदी होकर रहते थे और कुछ हमेशा डरते थे बाहर जाने से। लेकिन सूरजदा और मनीषदा जो घर से बाहर निकल के बदलापुर मंदिर में लोगों के लिए खाने का अरेंजमेंट किया, तो वो एक एग्जाम्पल सेट किए उन्होंने। और लोगों का मन में जो आशा और भरोसा का माहौल तैयारी किया वो काफी प्रशंसा का ये रखता है, प्रशंसा का योग्य रखता है। तो अ, ये था सेकेंड पैराग्राफ का आलोचना। और जो पंकज दा ने आलोचना की है तो इष्ट ग्रहण नहीं करके कि अगर लोगों का मंगल करने का जाते हैं तो परमपिता तृप्त तो होता है क्या? इसके बारे में ठाकुर जी को कहना था कि परमपिता तो तृप्त तो होता है अगर सत्ता संरक्षण करते हो और सत्ता को आगे बढ़ाते हो चिंता चलन से, तो परमपिता तो तृप्त होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लोग अगर इसको स्वार्थ प्रतिष्ठा मुखर नहीं होता है तो वो प्रवृत्ति का चपेट में आ जाता है। इसलिए वो ज्यादा दिन तक ऐसा कर नहीं सकता है। वो उसका अंदर वो अहंकार आ जाता है, वो अहंकारी बन जाता है और सोचता है मैं इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, तो मेरे को ये दो, मेरे को जॉस प्रतिपत्ति ये सब चाहिए मेरे को। तो इष्ट प्राण नहीं होगा तो ये सब चीज जरूर आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि एक दादा ने बोला कि ऐसा मतलब बीच वाला भी नहीं हो सकता, मतलब इष्ट स्वार्थी भी नहीं है और प्रवृत्त स्वार्थी भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ना कोई एक तो झोंक आ ही जाएगा, आइदर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा परायण होगा या तो प्रवृत्ति परायण होगा, इन बिटवीन नहीं हो सकता है। कोई भी मनुष्य इन बिटवीन नहीं हो सकता है। उसका कोई ना कोई झोंक तो रहेगा, एक झोंक नहीं रहने से दूसरा झोंक आएगा ही आएगा। ये सब चीज आज का आलोचना का विषय वस्तु था। तो बहुत सुंदर आलोचना हुआ। तो और कोई दादा माँ कुछ आलोचना रखना चाहेंगे? दादा मैं थोड़ा सा मेरी आवाज आ रही? हाँ आवाज आ रहा है दादा, आप आलोचना रखिए। हाँ नहीं, मैं आलोचना तो मुझे आज नहीं रखना है, लेकिन सूरज दा जो मेरा नाम ले रहे थे बार बार, तो मेरा इसमें कोई इतना बड़ा योगदान नहीं था। जो योगदान था वो सूरज दा और ज्योत्सना माँ ये दोनों ने मिलके किया है। मैं थोड़ा सा बीच बीच में कभी गया तो उसमें मेरा शायद 2% का भी योगदान नहीं। ये बहुत बड़ा जो काम किया है ये सूरज दा और ज्योत्सना माँ ने किया है। इतना ही मैं बोलना था। जय गुरु। जय गुरु दादा। ठीक है दादा। एक घटना याद आ रहा है मेरा व्यक्तिगत जीवन का, वो मैं बताना चाहता हूँ इसमें। मैं जब इसमें रहता था, मतलब सर्विस में था और मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता था मानपुर में। तो हमारा घर का बाजू में एक यंग ऑफिसर रहता था। तो वो बहुत अच्छा था, बहुत उसका व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत पोलाइट था, और बहुत जेंटल था, बहुत सुंदर अफसर था। लेकिन उसका एक चरित्र का दोष था। तो वो कुछ गलत काम करते थे। तो हम लोग उसको नोटिस करते थे, लेकिन हम लोग नोटिस करके कुछ बोलने का लिए सोचता था लेकिन बोल नहीं पाए। तो एक दिन मेरे पास और एक ऑफिसर का फोन आया। वो उसने मेरे को बोला कि आपका घर का बाजू में जो अफसर है उसको ये गलत काम कर रहा है, उसको आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, उसका बारे में आप कंप्लेन दो, और कंप्लेन दो और मैं उसको एक्शन करता हूँ उसको। तो मैंने सोचा अगर मैंने डायरेक्टली उसको कंप्लेन दूं तो
वो ऑफिसर का कैरियर खराब हो जाएगा, उसको जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने सोचा कैसे इसको हल करें। तो क्या किया मैंने, उसका एक्चुअली जो पेरेंट्स था ना, उस पेरेंट्स को हम लोग जानते थे, वो पंजाब में रहते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा उसको पहले उसका पेरेंट्स को बोल देता। तो पेरेंट्स को हमने बोला, तो पेरेंट्स को हमने समझाया, पहले उसको नहीं बताया, पहले उसको पेरेंट्स को बताया कि वो ऐसा गलत काम कर रहा है कुछ। तो तभी ने उसका पेरेंट्स ना, हमने बोला कि आप आ जाइए इधर, आप आ जाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा और डिस्कस कर सकते। तो पेरेंट्स लोग आ गए, पेरेंट्स आए तो पंजाब से आए, तो हमारा साथ डिस्कशन हुआ, उसका पूरा मतलब डिटेल में डिस्कशन। तभी वो पेरेंट्स ने कुछ उसको लड़का को समझाया कि ऐसा ऐसा गलत काम मत करो, तुम्हारा अगेंस्ट में कंप्लेन होने वाला है, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, इतना कम उम्र में आपका करियर इतना खराब हो जाएगा तो अच्छा नहीं है ना। तो पेरेंट्स ने उसको समझाया। तो धीरे 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 समझ उसका पेरेंट्स उसको समझाने से वो गलत काम करना छोड़ दिया। तो फिर वो धीरे धीरे अच्छा बन गया और वो गलत काम नहीं करते थे। और बाद में उसको ट्रांसफर हो गया, और अभी हमको खबर है कि वो मैरिज कर लिया और उसको अच्छा बच्चा भी हो गया, बहुत सुंदर जीवन बिता रहे हैं। तो एक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, और इसमें मैं थोड़ा सा वो मतलब उसको जीवन सुधारने के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प किया था। ये चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हुआ है, और कोई दादा या माँ आलोचना रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, और 5 मिनट। शशिदा, आलोचना खत्म करें। हाँ जय गुरु। दादा, हाँ दादा, जय गुरु। तो आलोचना, आज आलोचना प्रसंग यही समाप्त हो रहा है। सबको